गुरु जी की अनमोल वाणी। मन के सारे राज हम किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते थे, यदि अपने मन की बात बताना है तो सिर्फ हमसे यदि आप गुस्सैल और अहंकारी हैं तो आपको शत्रुओं की ज़रूरत नहीं। अपने आप को नष्ट करने के लिए 2 गुण ही पर्याप्त हैं। व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना है। इस व्यवहार का जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी चमक उतनी ही बढ़ती ही जाएगी। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा और भय और असंतोष के कारण होती है। इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु जी की अनमोल वाणी अनमोल है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, तभी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। जीवन न हो तो भविष्य में और ना ही अतीत में। जीवन केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। गुरु जी कहते थे कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती है। गुरु जी कहते थे कि अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में न उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान की नई दिशा दे तो उसे संवारने का प्रयास करे तो उसे स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। गुरु जी कहते थे कि हे अर्जुन, दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह ज़रूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। उन लोगों की सफलता निकट भविष्य में सुरक्षित है जो स्वयं अनुशासित और सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। सुंदर पुष्पों तक पहुँचने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए बाधाओं से भी लड़ना होता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। मनुष्य की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं है। गीता में भी लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। समय पर जो व्यक्तित्व काम आ जाए वही अपना है, वही भगवान के समान है। फिर चाहे वह आपके परिवार का हो या कोई पराया ही क्यों ना हो। इंसान जब समय पे काम आता है वही सच्चा इंसान है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं, क्रोध पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की एक ही समस्याएं हल हो जाएंगी। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अभिमान सदैव ही पतन का सुनिश्चित करता है। चाहे जीवन में सफलता के शिखर पर हो भी रहो या प्रयास करो कि आपकी वाणी कर्मों के द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना पहुँचे। यह हमेशा प्रयास करना चाहिए। गुरु जी हमेशा कहते थे, 2 प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के ऊपर की स्थिति होते हैं, जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। उन पर क्या क्रोध करे जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। क्रोध तो उन पर किया जाता है जिसके पास निर्णय लेने का ज्ञान होते हुए भी गलत का साथ दे। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते थे कि कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। गुरु जी कहते थे कि अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। समय कभी नहीं रुकता। आज यही
यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। अहंकार मत कर, किसी को भी दे कर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है, यह तो ईश्वर ही जानता है। इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश को कब कोई नहीं करता है जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। इसलिए अपनी आत्मा को अच्छा रखो। ज़िंदगी में ज़्यादातर दुख इसलिए आए क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हुई थी जो हमें नहीं रखनी चाहिए थी। साथ ही सब कुछ जो दुख तो इसलिए आए क्योंकि हमने उन लोगों पर शक किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। गुरुजी कहते थे, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा से विरचित हो जाता है, वह परे हो जाता है। गुरुजी कहते थे कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके जीवन अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचो, खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें।